हेलो एवरीवन। तो आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके होंगे कि कैसा वीडियो है। तो जो भी बच्चा है 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक और उसका मैथ वीक है, तो सबसे पहले यही देखना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा है। क्योंकि सभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ टर्म आ जाता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको समझना पड़ेगा। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद मैथ में बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आते हैं, और जब तक आप लोगों को एक क्लियर नहीं हुआ मैथ में दिक्कत ही दिक्कत होगा। तो देखिए, मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है समझ के कैसे बनेगा तब तो सही है, लेकिन नहीं समझ आ रहा है तो फिर वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ 3 + 7 - 8 - 12 + 8। इसका सोल्यूशन और इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि टाइप वन इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ने पर, अगर आप लोगों को जोड़ आता हो तो इजीली जोड़ सकते हैं ना। 3 और 18 कितना होता है, तो 21 होता है, 21 होता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन वो टाइप वन के अंतर्गत आता है। मान लीजिए +18 + 16, तो कोई भी संख्या है, अगर मान लीजिए कि लिखा है 3, इसका मतलब इसके पहले प्लस छुपा है, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, बोलेंगे इसको प्लस में है, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए +18 + 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 + 12, ठीक है। तो प्लस पहले लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ 18 और यहाँ पे 12 है, 18 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा। तो टाइप वन तो बहुत ईजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी को भी दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अच्छा देखिए, मान लीजिए इसको है तो वैसे तो हम कर दे कि जोड़ देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 18, मतलब हम लोग के पास 3 गो रुपया है, ठीक है। और उसके बाद हम 18 रुपया किसी से ले रहे हैं, तो 3 रुपया था और 18 को लेंगे तो 21 रुपया हो जाएगा ना। सेम वैसे ही नेक्स्ट समझिएगा, सेकंड नंबर -8 और -12 -3 -18 -15 -17, ऐसा क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर टाइप में। मतलब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो वो जो बता रहा हूँ वैसे ही बनेगा। देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों को जोड़ लेना है। 18 12 कितना होता है, 20 होता है। अब एक बात बताइए, हम 8 रुपया है उसको हम कर्जा में लिए, मतलब 8 रुपया हम किसी से ले लिए। मान लीजिए कि हम 8 रुपये आपसे ले लिए और 12 रुपये आपके भाई से ले लिए, तो हमारे ऊपर कर्जा होगा, तो 20 रुपये कर्जा होगा ना, तो कर्जे के लिए माइनस लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत। तो वैसे इस दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं इजीली। तो ये दोनों टाइप से मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में कीजिए कि 1 नंबर का आंसर होगा, 2 नंबर का 1 होगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो रहा है, 2 नंबर का ये हो रहा है, 3 नंबर का ये हो रहा है, और सभी का ऐसे ही भेजना है। तो टाइप 2 क्लियर हो गया है, तो बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। टाइप 2 खत्म है। अब देखिए आगे समझना है टाइप 3 में क्या है। टाइप 3 सॉरी टाइप 3 और टाइप 4 एक दूसरे का, ये दोनों का माइंड होता है, ठीक है। इसमें दोनों में कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए किसी में क्या होगा ना, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा और किसी में हो गया माइनस पहले लगा होगा, बीच में प्लस लगा, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ना कि इसमें से जो संख्या है वो कौन सा संख्या कौन सा चिन्ह में है, ठीक है। तो मान लीजिए हम पूछ देते हैं कि 3 3 किस चीज़ मतलब किस चिन्ह में है, तो 3 के पहले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी 3 के पहले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 3 प्लस में है। और 8 के पहले माइनस दिखाई दे रहा है, तो 8 माइनस में है, ठीक है। तो मान लीजिए हम 3 रुपया हमारे पास है और हम किसी से 8 रुपया कर्जा लिए हैं। माइनस का मतलब, घटाव का मतलब भी समझ लीजिए कि कर्जा है। 3 रुपया हमारे पास है और हम 8 रुपया कर्जा लिए हैं, तो हम अगर उसको चुका देंगे फिर भी हमारे पास 5 रुपये कर्जा ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5। सेम वैसे ही क्वेश्चन देखिए, 15 रुपया मान लीजिए हमारे पास है, 24 रुपये किससे लिए हैं, अगर चुकाएंगे तो माइनस में 9, मतलब 9 रुपया भी कर्जा ही रहेगा। अब देखिए 8 रुपया हमारे पास आए, मतलब जो प्लस में है वो हमारे पास है और जो माइनस में वो हम कर्जा लिए हैं। तो 8 रुपया हमारे पास है और 5 रुपये कर्ज नहीं, चुका देंगे 3 रुपया होगा। ऐसे ही इधर आइए, मान लीजिए हम 3 रुपये कर्जा लिए हैं और 8 रुपये हमारे पास है, चुका देंगे तो 5 रुपया बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम 24 कर्जा लिए हैं और 15 हमारे पास है, तो 9 रुपये कर्जा में बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम इजी बात है क्या, कि जो भी क्वेश्चन है मतलब दोनों में से पहले पकड़ना है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा मान है, और जो बड़ा वाला है ना, तो उस मतलब उसके पहले जो चिन्ह होगा, प्लस में प्लस का चिन्ह या फिर माइनस का चिन्ह, तो वही आंसर में लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 है और 15 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 24 है,
तो इसके पहले माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 3 है और 8 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 8। तो हम क्या करेंगे ना कि हम 12 में से छोटा को घटा लेंगे बस। तो 8 में से 3 जाता है 5 बचता है। और बताइए 12 वाला जो चिन्ह है उसके पहले क्या है, प्लस है, तो हम 5 के पहले प्लस लिख सकते हैं। और लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लस लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ये कोई क्वेश्चन है 3 + 18 - 5 + 12, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर बोल दीजिएगा इसका हल करो, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जितना भी प्लस वाला है ना, प्लस वाला जितना भी है, जैसे देखिए 3 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, ठीक है। और 18 है, ये भी प्लस में है, और 12 भी प्लस में। तो इस तीनों को पहले जोड़ेंगे, और जोड़ तो आता ही होगा, आराम से जोड़ सकते हैं। 18 और 3 21, और 21 में 12 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 21 में 12 जोड़ दें कितना होगा, 33 होगा। और माइनस है 5, तो अकेला है ऐसे लिख दें। और 33 में से 5 घटाने तो आता ही होगा, क्योंकि टाइप मतलब जो पढ़े थे 4 नंबर टाइप या 3 नंबर टाइप, उसमें ही है। तो इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो इसका आंसर हो गया। अब बताइए कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए -3 -8 -12 -16, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। और बोले इसका आंसर क्या होगा, तो मान लीजिए हम 3 रुपया राम से कर्जा लिए, 8 रुपये हम आपसे कर्जा लिए, 12 रुपये हम श्याम से कर्जा लिए, और 16 रुपये हम मनुआ से कर्जा लिए, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे हम कर्जा लिए हैं, तो हमारे पास कर्जा ही ना हुआ, तो हम जोड़ के रखेंगे ना कि हम कितना रुपया कर्जा लिए हैं। तो सबको पहले जोड़ देंगे। 8 और 3 11, 11 और 12 कितना होता है, 23 होता है। 23 और 10 33, और 6 39 होता है। तो 39 रुपये, और क्या हुए, सब कर्जा है ना, तो कर्जा के लिए माइनस लग जाएगा बस। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो 8 + 12 + 16 ऐसे है, तो ये नॉर्मल है, इसको बस जोड़ देंगे। 20 और 16 कितना होता है, 36 होता है। +8 - 6 + 12। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को, मतलब आप लोग पहले आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ पे क्या है, -3 है, +8 है, -6 है, +12। तो प्लस वाला कितना है, यहाँ पे 2 प्लस वाला है, मतलब एक 8 है प्लस में और एक 12 है प्लस में। तो पहले हम प्लस वाले को जोड़ लेंगे दोनों को। 18 और 8 कितना होता है, 20 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। और जितना माइनस वाला है 6 और -3, दोनों को जोड़ लेंगे तो -9 होता है। अब बताइए अगर इसको नहीं आएगा तो आपको क्या आएगा, बताइए। 20 रुपये हमारे पास है, 9 रुपये कर्जा लिए हैं, 20 में से 9 चला जाएगा, 11 बचेगा। तो बोलिए क्वेश्चन समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो, अभी बेसिक मैथ स्टार्ट किया हूँ, पूरा वीडियो जाएगा ऐसे, पूरा बेसिक मैथ पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी है, जो भी कैलकुलेशन में दिक्कत है, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन जो दे रहे हैं घर से बनाने के लिए, और बनाए कमेंट में इसका भी आंसर दीजिएगा। आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। जब तक ले बाय बाय।